Good morning, students. Today we are starting the chapter 9 of history, social change in medieval period. Social change in medieval period. आपको पता है हम 7th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो medieval पीरियड की है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि medieval पीरियड में जो सोसाइटी थी उसमें क्या चेंजेस आए थे, है ना। जो इसके पहले का पीरियड था, मिडिवल पीरियड के पहले कौन सा पीरियड था, एंशिएंट पीरियड, है ना। तो एंशिएंट पीरियड में जो सोसाइटी थी और जो मिडिवल पीरियड में सोसाइटी थी, उन दोनों में क्या अंतर था या फिर क्या ऐसे बदलाव थे, ऐसे क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो मिडिवल पीरियड में हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, 8th से 18th सेंचुरी के बीच में ये जो पीरियड था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बिहाफ पर। अगर हम देखें तो इस समय पर यहाँ सोसाइटी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए थे इन सारी फील्ड्स में। सोशल चेंज भी आए थे हर जगह पर, क्योंकि डिफरेंट काइंड की सोसाइटीज़ इवॉल्व हो चुकी थी इंडिया के वेरियस पार्ट में। हमने देखा कि तुर्क इंडिया में आए थे, नई रूलिंग क्लासेस यहाँ पर एग्जिस्ट हुई थी और जो पुरानी रूलिंग क्लासेस थी वो रिप्लेस हो गई थी। लेकिन जो पॉलिटिकल चेंज था वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। जो चेंज सब्टल चेंजेस थे वो सोशल फैब्रिक में ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर पॉलिटिकल सेटअप को अगर हम देखें तो उसमें सुल्तान खुद होते थे और उसके नीचे उलेमा होते थे, उलेमा जो मुस्लिम स्कॉलर जिन्हें कहा जाता था, और नोबिलिटीज़ आती थी, फिर अमीर जो होते थे। दोनों ही उलेमा और नोबिलिटीज़ जो थे उनकी जो लाइफस्टाइल होती थी वो सुल्तान के लाइफस्टाइल से मिलती जुलती होती थी, लेकिन लोअर इंटेंसिटी पर, मतलब सुल्तान से थोड़े कम उनका जो है लग्जरी होती थी। हाई साउंडिंग टाइटल्स जो थे वो उनके लग्जीरियस हाउसेस में होते थे। ठीक है, उनके जो टाइटल्स होते थे बहुत जो थे ऊंचे ऊंचे टाइटल लेते थे, वो लग्जीरियस हाउसेस में रहते थे, डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे और बहुत सारी संख्या में उनके पास हॉर्सेस और एलिफेंट्स होते थे जो उनकी प्रेस्टीज का सिंबल होते थे। हिंदू पॉपुलेशन इस समय पर कास्ट के बेस पर डिवाइड हो चुकी थी। 8 से 13 सेंचुरीज के बीच में का जो पीरियड है इसमें कई सारे कास्ट के बारे में जो है हमें जानने को मिलता है। लेकिन तुर्क जब आए यहाँ पर तो कुछ जो है इम्प्रूवमेंट आया और शूद्रास की पोजीशन में जो आउटकास्ट माना जाता था हिंदू सोसाइटी में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोशल चेंजेस जो अकर हुए थे मिडिवल पीरियड के दौरान वो कैसे थे, और इसमें दो इम्पोर्टेंट ट्राइबल ग्रुप जो अहोम्स और गोंड थे, है ना, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सोसाइटी इन नॉर्थ इंडिया, पहले हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी में क्या बदलाव आया था 800 AD से 1200 AD के बीच में। सोसाइटी जो थी वो वेरियस अलग अलग कास्ट में डिवाइड थी। 4 ओरिजिनल क्लासेस जो थी, 4 ओरिजिनल कास्ट जो थे कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इनके अलावा और नए सब कास्ट इनमें इमर्ज हो गए थे। कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत रिगिड हो गया था, कठोर हो गया था, और अनटचेबिलिटी का जो आइडिया था वो अभी भी था वैसा ही। ब्राह्मण को एक ऑनरेबल लाइफ स्टाइल मिलती थी सोसाइटी में। क्षत्रिय जो थे वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करते थे और हाई पोजीशन पे थे सोसाइटी में। राजपूत जिन्होंने रूलिंग क्लास फॉर्म किए थे इस पीरियड के दौरान और उन्हें बहुत सारी वर्च्यूज़ से वो ब्लेस्ड होते थे, वो ब्रेव थे, करेजियस थे, लॉयल थे, जनरस थे, हॉस्पिटेबल थे और शिवेरलर्स थे और पैट्रियोटिक भी थे, है ना। वुमेन जो थी उन्हें रिस्पेक्टेड पोजीशन थी सोसाइटी में और उन्हें ऑनर किया जाता था और प्रोटेक्ट भी किया जाता था। वो अपने हस्बैंड को स्वयंवर के थ्रू चूज़ करती थी और उन्हें हायर एजुकेशन भी दिया जाता था। अपने ऑनर और चैरिटी अपने इज्जत और सम्मान को, ऑनर और चैस्टिटी को बचाने के लिए वो जौहर भी परफॉर्म करती थी। जौहर क्या होता है, सेक्रीफाइस कर देती थी अपने आप को। वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी औरतें मिल करके अपने आप को जो है आग में वो कूद के
ऐसे अपने आप का सेक्रीफाइस कर देती थी। पर्दा सिस्टम नहीं था यहाँ पर, स्पेशली राजपूत सोसाइटी में। देवर वेरी रिलीजियस, वो बहुत ही धार्मिक होते थे और अपना ज़्यादातर टाइम एपिक्स और स्टोरीज को रीड करने में बिताते थे। ठीक है। सोसाइटी इन साउथ इंडिया ये नॉर्थ इंडिया का भी हमने पढ़ा, अब साउथ इंडिया का पढ़ते हैं। साउथ इंडिया में जो सोशल लाइफ थी वो ऑलमोस्ट सेम थी, नॉर्थ इंडिया की तरह ही थी। ब्राह्मण और मर्चेंट जो थे वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी उनकी सोसाइटी में। स्पेशली चोला डायनेस्टी में ट्रेडर्स और आर्टिशंस जो थे वो ग्रेट एस्टीम थी उनकी सोसाइटी में। विमेन को भी ऑनरेबल पोजीशन थी सोसाइटी में और उन्हें काफ़ी सारी फ्रीडम भी मिली हुई थी। और साथ ही वो डिफरेंट ब्रांचेस में एजुकेशन इम्पार्ट करती थी, लेती थी। और फाइन आर्ट्स में भी वो एजुकेशन लेती थी ज़्यादातर। लेबरर्स और पीजेंट्स जो थे वो वर्किंग क्लास को फॉर्म करते थे, लेकिन उन्हें अनटचेबल्स की तरह अभी भी ट्रीट किया जाता। Okay, now next, society under the Delhi Sultanate 1206 to 1526। इस पीरियड के दौरान दिल्ली सल्तनत था और दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो हिंदू सोसाइटी थी, जो इंडियन सोसाइटी थी, वो कैसी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर मेन रिलीजियस ग्रुप थे सोसाइटी में। मुस्लिम्स जो थे वो रूलिंग क्लास थी। इंडिया में मुस्लिम जो थे वो शिया और सुन्नी, ये दो सेक्ट में डिवाइडेड थे। ज़्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करती थी। इब्न बतूता के अकॉर्डिंग जो मिडिवल पीरियड की सोसाइटी थी वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एरिस्टोक्रेट्स, प्रीस्ट, टाउन पीपल और पीजेंट्स में। जो फर्स्ट था वो था एरिस्टोक्रेट, जो रूलिंग क्लास को फॉर्म करते थे। इसमें सुल्तान आते थे, नोबल्स आते थे, लैंडलॉर्ड्स थे और हिंदू राजा थे और प्रिंसेस थे। विमेन को इतनी ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पर नहीं थी। पर्दा सिस्टम यहाँ पर बहुत कॉमन था। स्लेवरी सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था सुल्तान्स के टाइम पर। जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो बहुत, उनका जो रूटीन था वो वास्ट रूटीन था उनके स्लेव्स का, जो वो दास रखते थे अपने। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1 से 1.5 लाख तक स्लेव्स थे जिन्हें वो पे करते थे, है ना। जो सोसाइटी को डीजेनरेट जिन्होंने किया और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला उनकी स्टेट की ट्रेजरी पर। ठीक है। देन सोसाइटी इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो सोसाइटी थी उसका क्या स्ट्रक्चर था। ज़्यादातर जो मुगल एम्परर्स थे वो दूसरे रिलीजन्स को भी टॉलरेट करते थे। कल्चर और ट्रेडिशन जो थे दोनों ही कम्युनिटीज़ को बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस कर रहे थे एक दूसरे को। जो ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज और दूसरी फैमिली परस्यूज थे वो भी हिंदूज़ की तरह ही थे उनके। इससे हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप इंक्रीज़ हुई। हाई क्लास फैमिलीज़ जो थी हिंदूज़ में, उन्होंने मुग़ल स्टाइल को कॉपी करना शुरू किया ड्रेस में और साथ ही फूड हैबिट्स में भी। जो सोसाइटी थी वो 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी, किंग, नोबल्स और हाई मनसबदार। ये 3 जो ग्रुप्स थे ये अपर क्लास थे और वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। लैंडलॉर्ड्स जो थे वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते थे। नोबल्स जो मेनली, जिनमें तुरानीस थे, ईरानीस थे, अफ़गान्स थे, शेखजादास थे और कुछ राजपूत भी थे। उन्हें हाई सैलरी पे की जाती थी उनके लाइफस्टाइल के लिए और काफ़ी अच्छी जो उनकी लाइफस्टाइल थी। जो दूसरे ग्रुप थे जिनमें फार्मर्स, आर्टिशंस और लेबरर्स आते थे वो पुअर थे और अपनी लिवलीहुड अर्न करने के लिए बहुत उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है। इसके बाद है द ट्राइबल सोसाइटी एंड द नोमाड्स। ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी एंड द नोमाड्स में ट्राइबल सोसाइटी को जो है हम एक प्रिमिटिव फैमिलीज़ के ग्रुप के रूप में हम देखते हैं। इस सोसाइटी के जो मेंबर होते थे उन्हें ट्राइब कहा जाता था और वो अर्लीस्ट सेटलर्स पर बिलीव करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो थे जो ट्राइब्स थे, ये जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइब्स जो थी, ये इंडियन पेनिनसुला के अर्लीस्ट सेटलर्स थे, बहुत पुराने रहने वाले थे यहाँ के। उनमें से जो कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उन्होंने नोमाडिक लाइफ वो जीते थे और कुछ जो उनमें से थे वो सेटल्ड लाइफ भी उनकी
थी। अहोम्स और गोंड्स जो थे ये दो इम्पॉर्टेंट नोमाड्स ग्रुप्स थे जिन्होंने अपना किंगडम मिडिवल पीरियड के दौरान बिल्ड किया था। ठीक है, तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप थे अहोम और गौंड, ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम अभी इस पोर्शन को यहाँ पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, इतना पार्ट आप अच्छे से रीड कीजिए और रीड करके इसको एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ओके।